अब देखिए, महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं नारे पर हुंकार भरी है और महाविकास आघाड़ी खास करके कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया है। विपक्ष की ओर से 50% आरक्षण सीमा के दायरे को बढ़ाने का वादा किया गया है। तेलंगाना में जाति जनगणना की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने स्लोगन का अस्त्र उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। इतनी बात समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। एक है तो सेफ है। हिंदू एकजुटता की बिसात पर योगी के नारे की ऐसी एंट्री हुई कि महाराष्ट्र के चुनाव का मिजाज ही बदल गया। बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे चुनावी फिजा में गूंजने लगे। बीजेपी में सेंट्रल लीडरशिप से लेकर स्टेट लीडरशिप के धुरंधरों की जुबान से धड़ाधड़ इन नारों की बौछार होने लगी। चुनावी मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी नेताओं की हर टाइमलाइन पर हिंदू वोटर्स को इंटैक्ट रखने का ये दांव खूब छाया हुआ है। चुनावी रैलियों में भी इस नारे का बार बार लगातार जिक्र हो रहा है। लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने आघाड़ी पर बड़ा हमला किया। मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया। इन तेवरों के साथ महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पीएम मोदी गरज रहे हैं। विपक्ष यानी महाविकास आघाड़ी पर लगातार हमला कर रहे हैं। इन हमलों को आघाड़ी के जातिवादी फैक्टर को काउंटर करने का अस्त्र माना जा रहा है। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। महायुति में बीजेपी की पिच पर सहयोगी शिंदे की सेना भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अखाड़े में उतरकर हुंकार भर रहे हैं कि इस बार बंटना नहीं है, मगर महायुति की तीसरी सहयोगी यानी अजीत पवार की एनसीपी को आपत्ति है। अजीत पवार का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में इस नारे की जरूरत नहीं है। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी महाराष्ट्र सहन करत नाही। हे इतर राज्यामध्ये कदाचित चालत असेल, तर इतर राज्यातले एक प्रमुख नेते आहेत, भाजपचे प्रमुख नेते आहेत, एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत, त्याच्यावर त्यांनी काय बोलावं त्यांचा अधिकार है। तो क्या वोटों के गणित के चलते अजीत पवार खुद को इस नारे से अलग रखकर चल रहे हैं? इन सब के बीच आघाड़ी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। में जो माहौल था, अब महाराष्ट्र में क्या देख रहे हो आप? महायुति का कहना है कि जिस तरह से महायुति कह रही है कि इस बार हमारी सरकार आएगी, 23 तारीख को एटम बम फटेगा। लोकसभा ट्रेलर था, असली पिक्चर अब 23 तारीख को दिखेगी। जो उस वक्त झटका लगा था, अब बहुत भारी झटका महायुति को मिलने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे ऐसे पोस्टर पहले से लगा दिए थे। बटने वाले ना कटने वाले। ये जो मंच पे आपको दिख रहे हैं तमाम पार्टी महाविकास आघाड़ी, ना कटेंगे ना बटेंगे। लेकिन राजनीति में कभी कट जाते कभी बढ़ जाते, लोगों को पता है। अब आप देखिएगा, एक साथ रहेंगे। ये फेविकॉल का जोड़ है, बड़ा मजबूत जोड़ है। लोकसभा चुनाव में चाचा शरद पवार से शिकस्त खाने के बाद अजीत पवार का ये पहला विधानसभा चुनाव है। पहली बार चाचा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जहां महाविकास आघाड़ी ने अपने 5 सूत्री गारंटी में 50% आरक्षण सीमा को बढ़ाने का वादा कर रखा है, साथ ही साथ मुस्लिम वोटों का टोन भी सेट किया है। ऐसे में अजीत पवार की एनसीपी का एम फैक्टर बिगड़ न जाए, इसलिए भी अजीत पवार महायुति से अलग लाइन लेकर चल रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।